प्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री और सभी 22 जिलों के जिलाध्यक्ष आज सीएम हाउस में जो विस्तार से अपना संगठन पर्व चला है, इस संगठन पर्व में 43 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और 38,000 सक्रिय सदस्य, जो 50 सदस्य जिस कार्यकर्ता ने अपने रेफरल कोड से बनाए हैं उनको सक्रिय सदस्य के रूप में ऑनलाइन 100 रुपये पार्टी के जमा कराने के बाद जो मेंबरशिप मिली है उसको सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी ने ऐसे 38,000 सक्रिय कार्यकर्ता बने हैं। और हमारी जो नई रचना के अनुसार 313 मंडल पहले थे, आज उनको बढ़ाते हुए 377 मंडल, 20,629 बूथ हैं। सभी बूथों को 377 मंडलों में विभाजित करने का काम किया है, उसको हमने पूरा किया है। और अब जो 2 दिन से हमारे बूथ अध्यक्षों के चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई, 377 मंडलों पर उसकी चयन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 1+11 एक बूथ पर 12 सदस्यों की हमारी कमेटी का गठन होगा। उसमें बूथ का अध्यक्ष, बूथ का पालक, BLA2 और बूथ का सचिव, महिला प्रमुख, युवा प्रमुख, व्हाट्सएप ग्रुप का प्रमुख, और उस बूथ की जो 11 सदस्यों की टीम बनेगी उसमें 3 महिलाएं कंपलसरी की हैं। इस प्रकार से 20,629 बूथों पर प्रत्येक बूथ पर 12 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी, जिसमें प्रत्येक वर्ग को उसमें स्थान मिलेगा। और जब हमारे बूथ के अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद हमारे मंडल अध्यक्षों की प्रक्रिया चुनाव की चलेगी। ये जैसे ही हमारी सरल पोर्टल पर अपडेट होने के बाद हम उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बूथ अध्यक्षों के चुनाव के बाद हमारा मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। मंडल अध्यक्षों की जो चुनाव की प्रक्रिया हमारी 13-14 तारीख तक पूरी होगी, और वो जैसे ही पूरी होगी उसके बाद हमारे जो 22 जिले हैं उन 22 जिलों के अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसकी विस्तृत चर्चा आज सभी के साथ हुई है। और जो आगामी कार्यक्रम हमारी पार्टी के चलेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शताब्दी वर्ष है, पूरे 1 वर्ष तक सुशासन दिवस के रूप में हम अनेक कार्यक्रम करेंगे। उसमें बुद्धिजीवी सम्मेलन भी होंगे, उसमें कुछ स्कूलों के अंदर प्रतियोगिताएं भी होंगी। अलग अलग प्रकार से समय समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो किए हुए काम हैं, चाहे उसमें स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो पूरे देश में सड़कें बनी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की स्कीम आई, जो पीले कार्ड गरीबी रेखा के बनने शुरू हुए, और अनेक ऐसे पारदर्शी ढंग से गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचना शुरू हुआ। और शहरों से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में विकास के बजट को जो बढ़ाने का काम किया था, उन सब चीज़ों को जनता के बीच में लेके जाएंगे। और जिस प्रकार से कारगिल का युद्ध हुआ, उसमें जो जीत हुई, और उसके बाद सैनिकों को जो सम्मान देने का काम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, और पोखरण 2 का परीक्षण, सफल परीक्षण, इन सब चीज़ों को लेके हम पूरे 1 साल तक कार्यक्रम चलाने वाले हैं। उसी प्रकार से ये संविधान गौरव अभियान, जो संविधान 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसके बारे में भी हम अनेक कार्यक्रम पूरे 1 वर्ष तक जनता के बीच में लेके जाएंगे। और मंडल स्तर पर भी, बूथ स्तर पर भी, और जिला स्तर पर भी, और प्रदेश स्तर पर भी अनेक कार्यक्रम उसके रहेंगे। उन सब की आज चर्चा की है। उसके साथ जैसे ही अब दिल्ली के चुनाव हैं, दिल्ली के चुनाव में भी सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे।
उसके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जैसे ही यहाँ हरियाणा में भी निकाय के चुनाव होने, जैसे ही निकाय के चुनाव की घोषणा होगी, जब भी जो तिथि मिलेगी उसी अनुसार से उसकी भी हम तैयारी में लगे रहेंगे और कभी भी चुनाव हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस चुनाव की तैयारी में रहेंगे। आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी है, आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, और आने वाले समय में निकाय के जब चुनाव हो तो ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इसी के लिए सभी कार्यकर्ता अपनी तैयारी में जुटेंगे। सर, दिल्ली में चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं, उससे पहले जुबानी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से तमाम बातें जो है वो कह रहे हैं, एक तरीके से सोशल मीडिया पर जो एड कैंपेन चला है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। ये हर पार्टी का अपना अपना चुनाव लड़ने का एक तरीका होता है, और आम आदमी पार्टी जो दुनिया की सबसे भ्रष्ट और झूठ बोलने वाली पार्टी है, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी झूठे बोलकर उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया है, और अब दिल्ली की जनता जागरूक समझ चुकी है, उनके शासन को देख चुकी है, और दिल्ली की जनता का अब की बार का जो मूड है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। दिल्ली की जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाली है, और 5 फरवरी को आप चुनाव जिस दिन होगा देखना, आज दिल्ली का मतदाता लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा, और दिल्ली में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जब 8 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे जो जलेबी हरियाणा में बटी थी वही जलेबी दिल्ली में बटेगी। सर, संगठनात्मक चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं, कई प्रदेशों के चुनाव जो है वो इकट्ठे होंगे। क्या लगता है, हरियाणा के परिदृश्य का जिक्र करें तो उसको लेकर किस तरीके की सुगबुगाहट है? सुगबुगाहट तो मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया कि हमारे 20,629 बूथों पर बूथ के अध्यक्षों का चुनाव, उनकी कमेटियों का चुनाव, फिर मंडलों की भी हमारी चुनाव, जिले का भी चुनाव और प्रदेश का भी चुनाव, ये पूरे देश में हो रहा है। और जिस दिन चुनाव होता है उसी दिन उस चीज़ का पता चलता है किसको क्या जिम्मेवारी मिलती है। सर, निकाय चुनाव जो है वो उनकी तारीखों की घोषणा जल्द ही होने वाली है, लेकिन कांग्रेस का जिक्र करें तो इस बार कांग्रेस जो है वो मेयर के चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ने जा रही है। उनकी तरफ से भी कड़े फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं मुख्य विपक्षी दल की भूमिका? मुख्य विपक्षी दल जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहा है और जिस प्रकार से उनके नेताओं की एक दूसरे के प्रति आरोप लगाने की जो सिलसिला मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को आता है, मुझे लगता है कि वो अपने झगड़े में लगे हुए हैं, और जमीनी स्तर पर आज कांग्रेस पार्टियां कोई काम नहीं है। सर, कल मुख्यमंत्री नायब सैनी की मुलाकात हुई राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब। दिल्ली यमुना के जल समझौते लेकर के हरियाणा को जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो ये राजस्थान को दिया जाएगा, तो इस समझौते को क्या कहेंगे, क्योंकि पानी का मुद्दा हमेशा बड़ा मुद्दा रहता है। ये बहुत सारे अभियान पूरे देश में चले हैं, और जल बचाओ, जल के ऊपर अच्छे से एक योजना बने, और जो साफ सुथरा जल जो समुद्र में जाकर गिरता है, जो किसी के काम नहीं आता, वो जल भी किसानों के काम आए। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसान के खेत को पानी मिले इस योजना पर काम कर रही है। और जब बारिश का 3 महीने का जो सीजन आता है, उस 3 महीने के सीजन में जो एक्स्ट्रा पानी समुद्र में जाके गिरता है, उस पानी के लिए सरकार की योजना है। वो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राजस्थान की भी सरकार, ये मिलकर एक योजना बनी है कि वो जो एक्स्ट्रा पानी है यमुना का, जो बारिश के समय का 3 महीने का, वो पानी अगर राजस्थान के किसानों को मिलेगा तो वो खेती के काम में आएगा और राजस्थान के किसान को उसका लाभ मिलेगा। सर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स पर एक पोस्ट किया है कि हरियाणा की 75% आबादी बीपीएल श्रेणी में आ चुकी है, ऐसे में आय बढ़ाने की बात की थी और लगातार गरीबी रेखा में जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं, तो इसको लेकर सर क्या कहेंगे? सुरजेवाला से यही कहूंगा कि जो लोग उस बीपीएल श्रेणी में आए उनसे पूछ के आए वो खुश हैं या नाराज हैं। अगर वो खुश हैं तो सुरजेवाला को उसमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। जनता खुश रहे, जनता सरकार के प्रति ये महसूस करे कि सरकार ने गरीब आदमी की मदद की है,
तो वो काम सरकार ने करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय की सरकार है। समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय को करने के लिए जो जितनी भी योजनाएं सरकार ने चलानी चाहिए, वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ पूरे देश में चलाने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश में भी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो सरकार की जिम्मेवारी है गरीब की और कमजोर की मदद करना, उस नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश के भी जो दबा कुचला समाज है, जो अंतिम श्रेणी में आता है, उन सब के लिए लाभ देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और आगे नई जरूरत पड़ेगी तो और भी योजनाएं चलाएंगे। सर दिल्ली में आपकी भी ड्यूटी लगी, आप जाएंगे सर? कौन सी इलाका जो है आपको दिया गया सर? ये दिल्ली में जितनी भी ड्यूटियां लगती हैं वो एक हमारी पार्टी का सिस्टम है कि वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रदेश अध्यक्ष से ही सारे काम वो देते हैं। और जितने भी फिर कार्यकर्ताओं को काम दिया जाता है वो एक सिस्टम से संगठन के नाते से बंटवारा उसका होता है। और जब जिस कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिलती है वो कार्यकर्ता वही काम करता है। आज दिल्ली में हमारे 22 नेताओं को अलग अलग विधानसभा दी गई है और 100 से ज्यादा नेताओं की अभी तुरंत 2 दिन में ही ड्यूटियां लगने वाली हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली के चुनाव में काम करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, वो सब वहां जाकर काम पर लगेंगे। सर एक रिपोर्ट आई है कि हरियाणा का लिंगानुपात जो है पिछले साल बढ़ा है, लड़कियों में जो संख्या है वो लड़कियों कम हुई है। और इस पर ओवैसी ने निशाना साधा है हरियाणा सरकार पर कि जो भारतीय मुसलमान है उनका जो लिंगानुपात है वो ज्यादा अच्छा है हरियाणा से, क्योंकि इस्लाम में भ्रूण हत्या नहीं होती। अब वो जिस प्रकार की बात करते हैं और आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़े ऊपर नीचे होते भी रहते हैं। और हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने भी इस तरफ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान की शुरुआत की थी, उसके बाद लिंगानुपात में बहुत सारा सुधार हुआ था। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का आंकड़ा वो इस ऐसी उन पर भी राजनीति करने का जो काम करते हैं, उन राजनीतिक पार्टी को सोचना चाहिए कि ये राजनीति किस बात की कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने बेटियों के लिए अनेक सारी योजनाएं चलाई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। उनके ऊपर बहस करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। एक अंतिम सवाल है, एक काडर के अंदर चेंज किया गया है सर चंडीगढ़ के अंदर। जो पहले प्रशासक होते थे अब उन्हें जो है AGM यूटी काडर यानी जो यूटी काडर है चीफ सेक्रेटरी के तौर पर उनको कहा जाएगा। लेकिन रणदीप सुरजेवाला, रामपाल माजरा, उनकी तरफ से अभी जानकारी दी गई है कि हरियाणा के हक को जो है वो पीछे किया जा रहा है। और रामपाल माजरा ये कह रहे हैं कि मुख्य सचिव का पद जो है वो हरियाणा काडर के अधिकारी को जो है मिलना चाहिए, क्योंकि पहले ही ये जो हरियाणा के अधिकार है वो पीछे जा रहे हैं। जो चंडीगढ़ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के कैडर को बात हो चाहे हरियाणा के हकों की बात हो, उनको कम नहीं होने देगी, उनको बढ़ाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार की उन्होंने बात की है, वो हर बात में जिस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, उन्होंने अपने काल में क्या किया उस पर चिंतन करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी इस पर जो है बोलना चाहिए, सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। उसके कहने से बोलेंगे ऐसा नहीं है। जब समय आएगा मुख्यमंत्री जी हर बात को रखते हैं और रखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।